हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी जो है वो रीजनिंग की क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको एकदम मतलब जीरो से आपका स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक के आपका ले जाऊंगा, जिसमें मैं आपको ए टू जेड रीजनिंग कंप्लीट करा रहा हूँगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम मतलब ऑल एग्जाम के लिए ये जो है ये क्लासेस आपके लिए सफिशियंट रहने वाली हैं। इतनी ज्यादा डिटेल्स में इस क्लास को मैं कंप्लीट आपके लिए करवा रहा हूँ। आपके प्रत्येक ये जो क्लासेस आपके चैप्टर वाइज चलने वाली हैं। तो चैप्टर वाइज में मतलब एक चैप्टर में आपके कम से कम 300 के लगभग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिसमें से आपके एक क्लास नोट्स में जो है वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, मतलब दोनों में मिला के आपके एक एक चैप्टर के लगभग 300 250 से 300 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिस हिसाब से चैप्टर होगा, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, उसी हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आज हम क्या टॉपिक अपनी स्टार्ट करने वाले वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना क्या अल्फाबेट टेस्ट आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट हमारा बेसिकली है, तो अल्फाबेट टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर, हमारे पास कितने अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो इनके जो वो पोजीशंस यानी हमें नंबर याद करने होते हैं। अगर इनके पोजीशन हमें अच्छे से याद है तो हम काफी अच्छे से इनको डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो ऐसे में इन नंबर्स को हम कैसे याद करें और इनको कैसे याद करने का सही तरीका है। आपको बुक में हमेशा क्या इजोटा वाला ट्रिक्स मिल जाएगा, नहीं 5 10 15 20 25, ये वाला आपको सभी बुकों में मिलेगा। लेकिन मैं ये चीज आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला, कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कौन सा लेटर किस नंबर पे है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लेटर्स होते हैं वो कैसे किस नंबर पर कहाँ कहाँ तक होते हैं। तो देखिए ए हमारा जो है एक से लेकर मैं यहाँ 26 तक के लिख दिया हूँ। तो जैसे देखिए ए हमारा एक पे है, बी हमें 5 तक तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है, ए बी सी डी ई, तो 5 तक याद रहता है। तो 5 तक हमें कोई ट्रिक लगानी नहीं है। और फिर लास्ट के जो हमारे पास बचता है एक्स वाई जेड, ये तीन हमें याद रहते हैं क्योंकि ये 24 25 26 पे होते हैं। एक्स वाई जेड कोई पूछ ले एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी ई, तो ये हमें नॉर्मली याद रहता है अगर हम थोड़ी बहुत अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमने प्रिपरेशन कर रखी है तो। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि अब इसको हम कैसे आगे कंटिन्यू करें। जैसे हमें यफ हो गया या फिर आपसे कोई बीच में पूछ लिया यम, फिर आपसे पूछ लिया पी, तो इनको कैसे याद करें। तो इस चीज को हमें अभी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं थोड़ा मिटका देता हूं, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये नोट्स आपको डिट्टो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां से जैसे यफ से स्टार्ट करता हूं। तो हमने क्या यफ ले लिया। अब आप यफ देख रहे हैं, तो यफ यहां पर क्या है 6 नंबर पे। अगर यफ का मैं जो ये लाइन है सामने वाली, अगर इसको कुछ इस तरह से मिला दूं, ठीक, और इसको फिर मैं नीचे ला दूं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा लाइक। तो ये हमारा कैसे 6 की तरह बन गया कि नहीं बने। आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, अगर एफ को सामने से मिला दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, तो क्या हमारा यह 6 बन जाएगा। तो यफ हमारा क्या 6 बन गया। अब सिंपली इसी प्रकार से हम एक और हमारा 6 वाला लाइन होता है, उसे हम इसी वक्त देख लेते हैं। अब जैसे कि पी हमारा हो गया, पी कुछ इस प्रकार से होता है। अब सिंपली अगर इसको भी हम उल्टा कर दें, कि हमारा 6 बन जाएगा। अब 6 तो पहले हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आएगा 16। यानी कि यफ हमारा 6 पे होता है और पी हमारा कहां पर होता है 16 पर। और आपको इसी यहीं पर याद हो जाएगा। मैं कहता हूं, गारंटी लेता हूं कि आप इस तरीके से अगर याद करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया था। तो सिंपली अब क्या देखिए, इमेजिन कीजिए जैसे यफ के आगे का यफ ये हमने बनाया, इसके बाद डॉट डॉट मिला दिया, तो हमें कुछ 6 की तरह ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम इसको सिंपली 6 ले लेते हैं। वैसे पी पूरा पूरा 6 सही है, 6 पहले आ जाता है, तो इसलिए 6 26 तक के होता है, तो जेड पे 26 होता है, तो यानी पी हमारा कितने पे होगा 16 पे होगा। ये चीज आपको यहां से हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चंस आ गए यार, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेता हूं। अब क्या बचा हमारे पास,
हमारा क्या होगा, यहाँ से हम कट करते चलेंगे सेलेक्ट कर करके, जो क्वेश्चन जो लेटर हम कंप्लीट कर लेंगे वो कट कर देंगे। एफ कर लिया हमने और पी कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी की। अब जी हम देख लेते हैं, तो जी कैसे हम करेंगे। अब जी हमने लिया, ये रहा आपका जी। जी कुछ इस तरह से बना, ठीक। अब जी का जो है वो ये वाला पार्ट अगर आप तोड़ लेते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप तोड़ लें और इसको निकाल के सिंपली यहाँ पर ला के ऐसे लिख दें, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 7 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी हमारा क्या हो गया, 7 पे हो गया। इमेजिनेशन पावर को अपने जो इंक्रीज कीजिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में बहुत जरूरी है इमेजिनेशन पावर। अगर आपकी जितनी अच्छी इमेजिनेशन पावर होगी उतनी अच्छे से आप रीजनिंग को कर पाएंगे। तो सिंपली जी हमारा इमेजिन कीजिए, जी से अगर हमने आगे तोड़ निकाल दिया तो क्या हमारा 7 निकल जाता है। अब 7 और कहाँ आता है, 17 में आता है। तो 17 पे हमारा क्या होता है, तो वो चीज हम एक बार देख लेते हैं आपके लिए, मुझे पता क्या आता है। अब 17 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ये हम यहाँ से 17 को ले लेंगे, क्यू को। अब क्यू को कैसे याद करें वो चीज देख लेते हैं। तो क्यू हमने ये बनाया। अब क्यू में यहां पर से देखो ये चीज यहां से लटक के आ रही कुछ 7 की तरह। एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूं, ये देखो रेड लेते हैं यार, व्हाइट पे पीला नहीं दिख रहा सही से। तो ये मैं यहां से ले लेता हूं, ये हो गया हमारा 7। अब यहां से 7 पहले आ चुका है, एक और लगा देंगे यानी 17। या फिर आपके क्वीन की एज कितनी होनी चाहिए, 17। इस तरीके से आप क्वीन की एज हमारी कितनी होनी चाहिए भैया, अगर हम 18 के तो हम अपनी बीवी कितने की लाएंगे, 17 की लाएंगे। हमारी क्वीन कितनी की होगी, 17 की होगी। तो आप हमेशा हर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारी जो क्वीन हो हमसे छोटी हो। तो ऐसे में क्वीन कितनी की हो, हमारी 17 की हो और हम क्या हो, 18 के हो। तो क्वीन 17 की हो गई। या फिर यहां से देखिए नीचे 7 निकल के आ रहा, 7 पकड़ लीजिए और एक और डाल दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 17 हो गया। क्यू हमारा क्या हो गया, 17 हो गया। तो क्यू को थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो हमने गंद मचा रखी यहाँ पर। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे, हमारा क्यू जो है कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ से हम ये 7 की तरह हमें दिख रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 7 को उठाया और ये 17 हो गया। क्वीन हमारी कैसी होनी चाहिए, वो 17 की होनी चाहिए। तो यहाँ से क्यू हमने याद कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचता है, नेक्स्ट हमारे पास बचता है एच। अब एच को उठा के लाइए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर मैं एच ले आता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, एच बना दिया, ठीक। अब एच में अगर हम ऊपर की तरह से यहाँ पर मिलाएं, ठीक, यहाँ पर मिलाएं, आपको कुछ इमेजिन आ रहा है कैसा हो गया। 8 कैसे होता है, यहाँ से गोला होता है, यहाँ से फिर यहाँ से आके यहाँ आ जाता है। तो 8 कैसे हमारा होता है, कुछ ऐसे होता है ना। तो बस हमने 8 को कुछ ऐसे बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 8। अब एक और 8 आता है, क्या आता है 8, आर हमारा क्या है, आर हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक। अब आर में अगर हम यहाँ से नीचे से मिला दें तो फिर से हमारा 8 की तरह कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप कमेंट में फटाफट। बन रहा है ना 8 हमारा। अब सिंपली अब यहाँ से आप एक डंडा हिंद दीजिए, क्योंकि 8 तो हमने पहले ले लिया, 18 लेटर 28 होते नहीं, तो बचा कौन सा 18। तो यानी आर हमारा जो है वो 18 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने एच और आर को यहाँ से खत्म कर लिया। अब हमारा बारी आती है आई की। आई क्या हमारा है, 9 है। तो चलिए देख लेते हैं आई कैसे है। अगर बड़े लेटर में आई बने तो आप कैसे बनाते हैं बड़े लेटर में आई। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये नीचे गया, ये आई आपका हो गया। कुछ इस तरह से हम आई बना लेते हैं, ठीक। तो आई हमारा कैसे, 9 भी हमारा ऐसे बनता है। एक मिनट फिर से बना लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके ये वाला ले लेते हैं। बड़े लेटर का ही बड़ा दिन हो गया बनाया। आई हमारा कुछ इस तरह का से बनता है। तो अब 9 भी हमारा कैसे बनता है, 9 भी तो हमारा ऐसे बनता है। तो सिंपली आई तो बहुत ईजी, सबसे ईजी मुझे
आई ही लगता है, आई और जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें कुछ करने नहीं, जैसे वैसे डिट्टो दिखते हैं। आई 9 है तो 9 दिखते हैं, तो ये एकदम डिट्टो टू डिट्टो दिख रहे हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। अब हमारे पास एक और बचता है, क्या? 19 बच रहा है। 19 के लिए अब चलिए हम नेक्स्ट लेटर पे अपने बढ़ लेते हैं, तो यस। अब यस आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब यस में अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन मिला देनी है। तो यस हमारा कैसे 9 की तरह दिखने लगा, 9 तो पहले हमने कर लिया भैया, 29 होते नहीं, तो बचा क्या? 19। यानी यस हमारा जो है वो 19 का काम कर रहा होगा, उसका पोजीशन नंबर 19 पे होगा यस का। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ लेते हैं, तो उसके लिए हमें अब नेक्स्ट हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है, हमने आई कंप्लीट कर लिया और यस कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है जे की। तो जे का देखो भाई, अभी तक कोई तो फंडामेंटल निकल के आया नहीं है, तो जे को हमें सिंपली क्या करना है, इसको याद करना है। मेरे पास इसका कोई अभी सिंबल दिख नहीं रहा है, तो सिंपली हम जे को 10 से याद कर लेंगे। ये एक चीज आपको याद करनी होगी, तो ये वाला आप रट लीजिए। जे हमारा क्या होता है, इजोटा वाला याद ही होगा सबको, तो इजोटा यानी 10 पे हमारा होता ही है। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ लेते हैं। जे हो गया, अब बारी है के की। अब के को यहां से मैं उठाता हूं, अब ले चलता हूं के को आगे की तरफ। अब यहां से एक पेज और जोड़ लेते हैं। अब हमारा के है, तो के हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। अब के को हम क्या करेंगे, के का जो ये वाला डंडा है, इसको हम इधर खींचेंगे और कुछ इस तरह से कर लेंगे, कैसे? ऐसे। तो के हमारा क्या कैसे दे रहा है, 11 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। के को अगर हम हल्का सा आगे की तरफ खींचते हैं तो के हमारा 11 की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वहीं हम आगे बढ़ लेते हैं यल की तरफ, तो यल हमारा कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक। यल जब हमारा इस तरह से बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक डंडी पहले ले लेंगे, एक डंडी और है 2, यानी कि हमारा 11 कैसे हो गया, 12। एक डंडा 2 डंडा, मतलब एक तो एक हो गया, फिर दूसरा 2 का काम कर दिया, मतलब 11 हमारा क्या होता है, 12 होता है। अब हमने क्या कर लिया, 2 जो है और खत्म कर लिए, के और यल हमने खत्म कर लिया। अब बारी हमारी है यम की। यम को ले चलते हैं अपने स्लाइड पे। यम हमारा कैसे बना है, कुछ ऐसे बना है ना, ये है हमारा यम। यम को अगर आप कुछ इस तरह से इस बगल का ऐसे रोटेट करें तो आपको कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया 3। 3 तो हमारा क्या होता है, सी होता है, तो 3 हो नहीं सकता है, यानी कि हमारे पास 13 और 23 बचे, तो 23 होता नहीं। 23 ये हमारा हो गया यम 13, यानी यम हमारा यहां से 13 बन गया, ठीक। तो सिंपल ये भी बहुत इजी है, यम सीधा दिखता है, यम को रोटेट कीजिए 13 बन गया। अब वैसे यम की तर्ज पर सेम टू सेम और एक लेटर हमारा क्या है, वो है डब्लू। तो डब्लू कैसे, डब्लू देखो ये रहा। अब डब्लू को हमें क्या करना है, इस तरफ का इसको ये वाला एंगल देना है, इस तरफ हमें रोटेट करना है, ठीक। अब फिर हमारा क्या बन गया, 3 13 3 13 3 13 हमारा हो चुका। अब हमारा क्या बचा, 23, तो यानी यहां से हमारा भी ये 23 का काम कर रहा होगा, ठीक। अब ये हमारा यहां से 23 हो गया। अब हमने 2 लेटर्स और कंप्लीट कर लिया, उनको भी काट देते हैं। हमने यम कंप्लीट कर लिया और डब्लू कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब बारी हमारी यन की है, तो एक और लेटर अब आपको याद करना होगा, कौन सा है वो, यन। अब यन को भी आपको रटना होगा। अभी तक मेरे पास तो कोई आया नहीं है, तो यन का 14 होता है, या फिर आप एक तरीका है, किसी ने बताया था कि यहां से ये हमारा क्या, ये हमारा 4 हो गया, 5 1 4, यानी रोमन का 4 हो गया, तो रोमन का 4 ले लिया और एक हमने और आगे लगा लिया, यानी 14 हो गया। इससे आप याद कर सकते हैं। वैसे यन का 14 होता है, यम का 13, यन का 14, यम है यन होता है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा 14 याद करने में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट करते हैं, हमने यन को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब हमारे पास ओ है, तो ओ का जैसे देखिए, ओ क्या है, ओ ये रहा हमारा। तो अब ओ का भी आपको याद ही करना है, जो लेटर्स हैं उनको याद ही करना। भाई कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका कोई अभी तोड़ नहीं निकल पाया, तो उनमें से एक ओ भी हमारा है। ओ हमारा क्या है, 15 है,
इजोटा से आप याद कर सकते हैं, ओ हमारा 15 है, ओ पे हमारा जो है वो 15 होता है। ये चीज आपको लेटर से याद करने होंगे, जैसे इसमें ओ हो गया, एन हो गया, जे हो गया, और एक आध लेटर हैं जो अभी आएंगे, वो आपको याद ही करना होता है। हमने ओ भी कंप्लीट कर लिया, पी कंप्लीट हो गया था, क्यू आर एस। अब टी की बारी आती है। टी हम यहां से ले चलते हैं अपने पेज पे। यहां से हम एक नया ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर मैं लेता हूं क्या, सिंपली टी। तो टी हमारा क्या होता है, T20 होता है। T20 क्रिकेट आप लोग बहुत देखते होंगे, इस समय आईपीएल चल रहा है। तो टी हमारा क्या होता है, 20 पे होता है। T20 मैच के देख लेते हैं भाई, टी क्या होता है, 20 होता है, T20 मैच। इससे आप याद कर लीजिए फटाक से, T20। हमेशा याद कीजिए, अगर कोई चीज आपको याद करनी है तो उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिलेट कर रहे हैं ना, तो आप इजिली उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए हमेशा क्या है, रिलेट करके याद करने की, उससे थोड़ा इजी हो जाता। तो जैसे T20 हमने रिलेट कर लिया तो इजिली आपको याद हो गया, तो T20 आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेटर की T20 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं यू की। यू उठा ले चलते हैं अपने पेज पे। अब यू यहां से मैं लेता हूं, तो यू हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यू मतलब अंडर एज, मतलब अब आप शादी करने की उम्र को हो गए। अब भारत में जो शादी करने की उम्र है वो 21 साल कर दी गई। तो यू अंडर एज, यू मतलब अंडर एज, अब आप शादी करने की उम्र के अंदर आ गए। तो शादी करने की उम्र कितनी है, 21 साल। तो आप यहां से इसे याद कर लीजिए कि यू 21 यानी अंडर एज में आ गए। अब हम शादी करने लायक हो गए, अब हमें क्वीन की जरूरत है। और क्वीन हमारी कैसी होनी चाहिए, 17 साल की होनी चाहिए, यानी क्यू हमारा 17 होता है। तो ऐसे आप याद कर लें, रिलेट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं उससे रिलेट करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। हमने अब यू यहां से सॉर्ट आउट कर लिया अपना। यू के बाद अब नंबर आता है वी का। अब वी पे हम चलते हैं, तो आपको दिखा देते हैं वी को कैसे आप याद करेंगे। अब ये रहा आपका वी, ठीक। वी तो हमारा 4 की जगह क्या 24 होगा, नहीं भाई, ये हमारा था 22। सिंपली एक डंडा और दो डंडा, दो लंबे लंबे डंडे मिल गए नीचे, यानी कि 2 बार इसे लिख दो। यानी वी हमारा क्या होता है, 22। 2 डंडे लगातार यहाँ पर मिल गए हैं नीचे कोने में आके, इस वजह से हम यहाँ पर 22 ले लेते हैं। तो या इसे रट लो, या फिर इस तरीके से कुछ कोई नई ट्रिक अपने आप से बना के याद कर लो। मैंने तो ऐसे याद किया कि वी के जो डंडे हैं, 2 डंडे यहाँ से मैंने ले लिया और यहाँ पर 22 हो गया हमारा, ठीक। अब वी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, और क्या सॉर्ट आउट कर लिया था, डब्ल्यू कर लिया था। अब हमारे पास एक्स वाई जेड बचे थे। तो जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड आपको पहले ही बता दिया था कि हमें इसे याद करना है। अब फटाफट से मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। क्विक रिवीजन में जैसे क्या, हम सबसे पहले यफ लेते हैं। तो यफ हमारा अगर यहाँ से सामने से मिला देते हैं तो 6 की आकृति हमारी निर्माण हो जाती है। तो 6 जो है, अगर इसको उल्टा करते हैं तो 6 बन जाता है। वैसे हमारा पी है, तो पी हमारा 6 की तरह ही दिखता है। अगर हम रोटेट करें या उल्टा करते हैं तो 6 जो हमारा है उसके आगे 1 लगा देंगे, क्योंकि 6 हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हमने 16 ले लिया। सॉरी यार, पेज ऐड हो गया। जी हमारा, जी में हमारा 7 दिखता है, तो हमने यहाँ से 7 ले लिया। क्यू 17, क्वीन हमारी कैसी होनी चाहिए, 17 साल की होती है। क्यू में भी साथ में दिखता है, तो इसलिए हम 17 ले लिए। अब यहाँ पर से हमारे पास आई आ गया। यच हम देख लेते हैं। तो यच हमारा जो है वो ऊपर नीचे मिला देते हैं तो 8 बन जाता है। आर में अगर नीचे मिल जाते हैं तो 8 की तरह दिखता है। तो आर हमारा 18 हो गया। आई 9, यस 19। और फिर आज के हमारा, अगर के की डंडे को आगे की तरफ खींचते हैं तो ये 2 डंडे खड़े हो जाते हैं, यानी कि 11। यहाँ पर यह क्या है, 1 और 2 लाइन्स है। तो एक पहले वाले को हमने 1 ले लिया और दूसरे वाले को हमने यहाँ से 2 ले लिया। यम हमारा 13 होता है, क्यू 15, यन 14, डब्ल्यू हमारा 23 होता है। तो आप ये एक बार नोट्स जरूर देख के रीड कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ से एक्स वाई जेड हमारा क्या बनता है, एक्स वाई जेड 24, 25, 26, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। ये चीज आप याद कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट जो है वो, कि अब जो हम आगे सवाल आज करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट में, हमारे पास कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे अल्फाबेट के टेस्ट के जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, क्या उसके बेसिक्स
फार्मूले होते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की वो चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। तो जो पहले इसका कलर थोड़ा सा बढ़िया कर लें यार। तो जो हमारा यल होता है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए बेसिकली इसमें हमें जो अल्फ़ाबेट में अगर हम एक इज लेफ्ट और राइट, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं लेफ्ट राइट। तो इन दो चीज़ों को हम कैसे कंसीडर करेंगे, इन्हीं की मदद से अल्फ़ाबेट टेस्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पे? लेफ्ट और राइट पर। तो इनको हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली जब आपसे लेफ्ट लेफ्ट आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो यानी कि यहाँ पर हम जो है वो माइनस कर रहे होंगे। अगर राइट राइट है तो भी हम माइनस करेंगे। जैसे अगर मैथ में आपने देखा होगा प्लस प्लस अगर है तो प्लस होता है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस होता है, अगर प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस और माइनस है तो भी माइनस होगा। यानी कि ये फंडा है बस। लेकिन यहां पर लेफ्ट राइट वाले कॉम्बिनेशन में अगर सेम सेम है तो माइनस होता है, अगर डिफरेंट है जैसे आर यल है यानी लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट है तो भी प्लस होगा। तो ये चार फार्मूले जो है वो आपको याद करने हैं। क्या कौन कौन से फार्मूले हैं? लेफ्ट लेफ्ट इक्वल टू माइनस, राइट राइट इक्वल टू माइनस, राइट 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 लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस। अब मैं आगे आपको सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। जो आज हम सवाल लेकर आया हूं, आज ज्यादा लंबा लेक्चर आपका नहीं होने वाला है, बस 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आगे से लगभग आपकी 45 से 50 मिनट की क्लासेस होने वाली, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस 50 मिनट डेली डेली आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी होता है कि हम लेफ्ट कैश कब लेंगे और राइट कब लेंगे। अभी आपको समझाता हूँ। विच लेटर विल बिकम फोर्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम द 12th लेटर फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो इंग्लिश में है उसमें जो सबसे पहले है वही चीज यहाँ पर लेंगे। अगर आप इंग्लिश वाला उठा के करते हैं, मैं रेड ले लेता हूँ, इससे ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पर फोर्थ लेंगे। फोर्थ हमारा क्या है? लेफ्ट। तो यहाँ पर हम लेफ्ट लिख लिया। और 12th यहाँ पर राइट लेफ्ट है, तो 12th में हमने लेफ्ट ले लिया। ठीक। अगर यही इंग्लिश में होता तो इंग्लिश वाले का हम जो पहले दिया होता है उसको सॉरी जो हिंदी में होता है जो सबसे पहले दिया होता है उसको हम क्या लिखते हैं? बाद में लेते हैं, और जो सबसे बाद में दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। इससे होता थोड़ी आसानी हो जाती है आपको सवाल लगाने में। अब मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ से माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 8 4 12, तो यानी 4 लेफ्ट। और यहाँ पर लेफ्ट पे 4 पे नंबर पे क्या होता है? फट से याद कीजिए 4 पे क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो कमेंट सेक्शन में इंतजार करता हूँ 2 सेकंड, आप बताइए फटाफट कमेंट में जाकर क्या आता है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत वेरी वेरी गुड। तो सिंपली अब लेफ्ट पे हमारा क्या होता है? यच होता है। कमेंट काफी अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो यच हमारा यहाँ पर लेफ्ट पर होता है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन हमने यहाँ पर लेफ्ट कहाँ से लिया, ये चीज आप दिमाग में आया कि नहीं आया? कितने कितने लोगों का आया? फटाफट कमेंट में बताओ कि ये जो लेफ्ट है वो कहाँ से आया है। यहाँ पर लेफ्ट की क्यों आया? मान लीजिए यहाँ पर आपने समझ लिया दोनों लेफ्ट हैं, आगे अगर आपसे लेफ्ट राइट दे दिया तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये चीज कैसे आया? तो यहाँ से ये जो फ्राम है, इंग्लिश में जो फ्राम है यानी बाद वाला फ्रॉम जो है जिस लेटर के साथ आए, बाद वाले लेटर के साथ जो फ्रॉम आए, तो जो लेफ्ट आएगा जो बाद वाले के साथ आएगा वही वाला हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा। तो यानी लास्ट में जो हम यहाँ पर लिखे रहेंगे, अगर यहाँ पर राइट होता तो ये यहाँ पर राइट होता, तो फिर यहाँ पर हम 27 में से इसको घटा रहे होते हैं। तो वो चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा 27 वाला आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ से और हिंदी में जो बाएं से पहले हो उस वाले को लेते हैं। तो सिंपली ये फार्मूला ये रहा कि जैसे कि मैं आपको एक बार अलग से बता देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। 4L और 12L, यानी कि जो मैंने आपसे कहा था कि बाद वाला जो लेंगे, इंग्लिश का जो बाद वाला, यानी यहाँ पर जो हम बाद में लेटर लिखे रहेंगे कैलकुलेशन में अपने, जो उसके साथ जो आएगा लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट लेंगे, अगर राइट आएगा तो राइट लेंगे। सिंपली ये चीज आप
अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारे पास लास्ट में आएगा वो हमें लेंगे, वही चीज हमारा यहाँ पर कंसीडर होगा। लास्ट में लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और फटाफट से आप इस क्वेश्चन को बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं और इसके बाद आप इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा, मुझे भी नहीं मालूम है। गुड गुड गुड। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, विच लेटर विल बिकम 7th ऑफ राइट फ्रॉम 17 लेटर फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों जो है वो राइट है, तो यानी यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। बेसिकली सिंपल सा फार्मूले पे ही लगने वाला था। तो यहाँ पर क्या 7th लेफ्ट और 7th राइट ले लेते हैं। अब इसको यहाँ से हम घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या आएगा हमारे पास 10 राइट आएगा। और 10 राइट है तो अब सिंपली आप इसको 10 राइट है तो मतलब 10 राइट ही मत लिख देना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 27 में से घटाएंगे 10 को। अगर ये चीज लेफ्ट होती, क्योंकि हमारी जो अल्फाबेट सीरीज है वो लेफ्ट से चलती है, तो लेफ्ट अगर होता तो हम सीधे वही लिख देते। तो अब यहाँ पर से हम 27 क्यों के लिए, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर होते हैं तो हम एक पोजीशन ले रहे हैं, राइट पोजीशन ले रहे हैं, इस वजह से हम वहां पर एक ऐड करके तब उसमें से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं, इसलिए 27 यहाँ पर मैंने पुट किया है। तो 27 में से अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। और 17 हमारा क्या होता है, क्यों होता है, क्वीन हमारी कैसी होनी चाहिए, 17 साल की होनी चाहिए। तो ये आपका यहां से हो गया। अगर जैसे अब आपको पोजीशन निकालना है तो जैसे देखिए 27 में से अगर आप 26 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 भी आपका ये होता है। तो इसीलिए मैंने एक सिंपली ये चीज आपकी ले ली थी कि ये जो हम इसीलिए हम 27 को लेते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया, बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर समझा दिया। और आप कमेंट करेंगे तो फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे अलग से। तो हाँ, तो रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ क्यों 27 मैंने लिया। देखिए, अगर आपसे पूछ गया कि एक नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, अगर आप 26 में से 26 ही घटा देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि एक पे कुछ नहीं। 0 नंबर कहाँ से आएगा भाई, 0 नंबर तो होता नहीं, यानी कि नल हो जाएगा। आंसर आपका आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, तो यहाँ पर हम इसलिए अगर 27 यहाँ पर लें, 27 में से अगर 26 को घटाएं तो यानी कि हमारा 1 आएगा। तो 1 पे हमारा क्या होता है, 1। इस वजह से अगर राइट से कह दिया जाए तो राइट से आप क्या करेंगे, उसमें से 27 में से वो संख्या घटाएंगे जो आपसे राइट दी गई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर विच लेटर विल बी कम्स 8 टू द लेफ्ट फ्रॉम द 10th लेटर फ्रॉम द राइट। अब राइट से, अब यहां पर देखिए दो चीजें आपके सामने आ रही हैं, एक में है आपका लेफ्ट और यहाँ पे है राइट। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले कौन सा लिखना है, इंग्लिश वाले में जो बाद में दिया गया हो उसको बाद में लिखना है, और जो पहले दिया गया हो वो पहले लिखना है। वहीं अगर हिंदी में है जो पहले दिया गया उसको बाद में, और जो बाद में दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 8th लेफ्ट ले लिया मैंने और 10th यहाँ से मैंने क्या ले लिया, राइट। अब ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट और राइट है तो हमारा क्या होता है, प्लस। तो यहां से 8 और 10 क्या हो गया आपका 18, और 18 क्या आपका आया, राइट। मैंने क्या कहा था, जो बाद में हम लिए होंगे वही यहां पर सिंपली आएगा। तो यानी आर हमारा यहां से आर आ गया, और यहां से फ्रॉम द राइट जो लिखा होगा वही वाला हम राइट लेंगे। अब सिंपली हम क्या आर लिख दें, नहीं, ये हमारा गलत। अगर हमने आर लिख दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर 27 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा आपका 17। 27 में से 18 आ गया 10, यानी कि 9। अब 9 पे हमारा क्या होता है, आई, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आई हो जाएगा यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम। कितने, 1 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक मैं इंतजार कर लेता हूं।
अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों के आंसर तो आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या इसके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। विच लेटर विल बी कम्स 9 टू द राइट फ्रॉम द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट और राइट हमें दो चीजें दी गई हैं अलग अलग, यानी कि हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम पहले 9th राइट लेंगे, 10th लेफ्ट लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि आर यल प्लस होता है, ठीक। 9 10 19 और ये हमारा होगा यल, और यल जो हमारा 19 पे क्या होता है, हमारा यस होता है। तो यानी हमारा यहाँ पर लेफ्ट है, तो लेफ्ट में हम यहाँ से 27 माइनस नहीं करेंगे। ये चीज आपको नोट रखना है कि अगर लेफ्ट है तो हम माइनस नहीं करते हैं, अगर राइट है तभी हम यहाँ से माइनस करते हैं। किसमें से, 27 में से जो राइट आया होगा वो माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद हम उसका आंसर दे देते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने आज का लास्ट क्वेश्चन रखा है, 5th वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर देखो 8th टू द लेफ्ट दिया गया है, 8 टू द लेफ्ट एंड 24 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिए गए हैं। 8th लेफ्ट, 24 लेफ्ट। अब इन दोनों को देख लेते हैं एक बार कितना आ जाएगा। अगर आप घटाते हैं तो क्या आपको मिलता है, देखिए 8 20 हो जाएगा, फिर 16, यानी कि 16 आपको लेफ्ट मिल रहा है। तो अब आप यहाँ से 27 अगर ये कर रहे हैं तो आपका गलत होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग घटा के तब आंसर बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इसीलिए मैं आपको लगा दिया कि ये यहाँ से गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 सिंपली लिख देंगे। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं ना, तो ज्यादा तेजी करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में पिला जाते हैं। तो 16 हमारा क्या होता है, फटाक से याद कीजिए, हमने क्या बताया था, P6 एक आगे, यानी कि 16। तो यहां से हमारा जो 16 होगा वो क्या होगा, P हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी टॉपिक के अगले पार्ट में, जो कि आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसके हमें जो इस चैप्टर के करीब 5 टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। जैसे पहले अभी तो हमने पूरा फुल पढ़ा है, अगर मान लीजिए कि 26 से ऊपर जा रहा तो क्या आंसर हम देंगे, तो वो चीज अभी हमें देखनी है। फिर इसके बाद आधा पार्ट रिवर्स हो, फुल पार्ट रिवर्स हो, या फिर दोनों पार्ट रिवर्स हो, पहला आधा पार्ट रिवर्स हो, दूसरा आधा पार्ट रिवर्स हो, 5 नंबर रिवर्स हो, 8 नंबर रिवर्स हो। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा मिटका देता हूं जो मैंने ये लिख दिया, ताकि आपके जो नोट्स में वो चीज यहाँ पर आती सही से आए, दिखे आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहूंगा। और भी टीचर्स जल्द ही इस चैनल पर जुड़ेंगे, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाली हैं।